नमस्कार, मेरा नाम है यश हसानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मादीपुर इलाके में, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से 2 घरों में भीषण आग लग गई है। क्या है पूरी वारदात और कितने लोग गंभीर तौर से यहां पे घायल हैं, करेंगे खुलासा। बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार न्यूज़ पे। आइए जुड़ते हैं यहाँ के परिजनों से और परिवार वालों से, जो लोग इस वक्त अब मौजूद थे। निक्कू नाम है मेरा। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर मैं ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ था, साथ वाले घर में सिलेंडर लीक खुला छोड़ रखा था, लीक हो रहा था वो सिलेंडर। पूरा काम पे गए हुए थे, वो अपना छोड़ के गए हुए थे अपना वो काम पे सिलेंडर। तो मम्मी बैठी हुई थी अंदर कमरे में और फट गया सिलेंडर। पूरा घर जल चुका है, एसी, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, फ़ोन वोन सब जल गया है। उनकी वजह से हुआ। एक लापरवाही है इनकी बहुत बड़ी। क्या लापरवाही की इन्होंने? इन्होंने अपना सिलेंडर लीक छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। और अब मम्मी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। पूरे 80% जल चुका है पार्ट शरीर का। और भाभी है मेरी, उनके हाथ वाथ टूट गए, पैर पूरे जल चुके हैं। बहुत माइंड ख़राब हो रहा है, बहुत खुंदक आ रही है। बस दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे बिल्कुल भी। आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? मैं ऊपर कमरे में था, ऊपर इतना कुछ नहीं हुआ। आवाज़ आई बस एकदम से धमाके की। फिर मैं नीचे उतरा तो मम्मी के पूरे ड्रेस सब कुछ जल रहा था। मैं फिर चादर में लपेट के फिर नीचे लेके गया मैं। और कौन कौन मौजूद था आपकी मम्मी के साथ उस वक्त जब धमाका हुआ यहाँ पे? भाभी थी मेरी, वो कूद गई थी नीचे, तो उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है और हाथ पूरा डैमेज हो गया। माँ हड्डी वड्डी सब दिख रही है। कहाँ पे भर्ती कराया आपने? सफदरजंग बालाजी में लेके गए थे, रिफंड करा है वहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में दोनों को। तो तकरीबन कितने बजे की वारदात है ये? 11:30 बजे की वारदात है, 11:30 से 12 बजे की। दमकल की गाड़ियों को आपने कब संपर्क किया? बस आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद ही कर दिया था संपर्क। दमकल की 100 नंबर पे सारी जगह आ गए थे सारे। पुलिस ने से आपने कुछ संपर्क किया? हाँ, सब में पहले पुलिस वालों से संपर्क किया। फोरेंसिक लैब टेस्ट लेके गए वो, यहाँ से भी 3-4 बार ही आ गए इंक्वायरी वाले, अपना करके चली गए वो। पुलिस ने और क्या छानबीन की? छानबीन क्या, वो टुकड़े वुकड़े लेके गए डब्बे में डाल के। हाँ, और कुछ तो नहीं करा उन्होंने। मार को ऊपर ही चढ़ने नहीं दिया। 2 बता रहे मेरे को, 2 की तो आवाज़ आई थी मेरे को। साथ वाले घर में 2 ब्लास्ट हुआ है। तो कितने फ्लोर आग की चपेट में आ गए आपके घर के? 2 फ्लोर आ गए। हाँ, ऊपर वाला। ये जो भीषण आग की शुरुआत हुई है, जिससे आपका घर जैसे को मुझे देखने को मिल रहा है पूरा तहस नहस हो चुका है। दीवार भी पूरी टूट चुकी है। अलमीरा जो यहाँ पड़ी है वो भी पूरी एकदम बेकार हो चुकी है, जलने की पूरी दिख रही है, एकदम जल के राख होने को आई है। तो आप हमें ये बताइए कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो आग की शुरुआत वहाँ से हुई है, साथ वाले घर में से। वहाँ सिलेंडर लगा रखे थे 2 जी। उधर लीक खुला छोड़ रखा था, वो फट गया, वहाँ से ब्लास्ट हो गया। फिर यहाँ से नीचे मम्मी सोफे पे बैठी थी, पूरे कमरे में आग हो गई। भाभी मेरी किचन में हमारे रोटी बना रही थी, पूरे कमरे में आग हो गई। भाभी कूद गई बाहर आग लगते के साथ ही, पैर टूट गया उनका और हाथ पूरा डैमेज हो गया। मम्मी पूरी जल के राख हो रखी थी। बाहर लेके आया भाई मेरा, बीच वाला भाई है, वो बाहर लेके आया मम्मी को। मैं ऊपर बैठा था, फिर एक और आवाज़ आई धूम। फिर मैं भी नीचे आया। मैं नीचे आके देखा मम्मी जली पड़ी थी। मैंने कपड़े में लपेट के नीचे बाहर लेके गया। बस यही वारदात है। आपका भाई उस वक्त कहाँ मौजूद था जब हुआ धमाका? वो भी बाहर ही था, वो लैटरिन में था। अच्छा। हाँ, जी। लैटरिन में था वो। अचानक से 2 धमाके हुए? हाँ, 2 धमाके हुए अचानक से। तो कुछ दोनों के बीच में कुछ लगातार हुए कि कुछ दोनों के बीच में थोड़ा समय था? हाँ, 15-20 मिनट का सेकंड था। क्या कारण बता रहे हैं आप ये धमाके का? कारण क्या, ये इनकी लापरवाही है, छोड़ के गए हैं। इन पे खुंदक आ रही है मेरे को समझ ज़्यादा। कभी आपके गौर में ऐसा आया हो कि अक्सर इन्होंने ऐसा छोड़ देते हो अपने गैस को? कभी आपके ध्यान में ऐसा कभी आया हो? अक्सर यहाँ पे पहली बार ही हुआ भाई ये तो। क्या क्या नुकसान हो गया आपका? एसी, लैपटॉप, फ्रिज, फ़ोन, सारे घर के सारे जल चुके हैं। एकदम तहस नहस हो रखे हैं, एकदम भस्म हो गए, मिट्टी हो रखे है। अब इनकी भरपाई यही करेंगे, इनसे बोलेंगे करो तुम भरपाई और करवाओ हमारा भी। और मम्मी के यार बहुत ज़्यादा, मम्मी को देख के ना एकदम बस माइंड ख़राब हो रहा है। कितने बजे की वारदात थी ये? 11:30 से 12 बजे के बीच की वारदात है। एकदम से भाभी रोटी बना रही थी और मम्मी अंदर बैठी हुई थी। पुलिस कर्मियों को आपने बताया कि पूरा पक्ष की हाँ, क्या लापरवाही की वजह से हाँ, हुआ? वो सब बता दिया हमने। क्या बताया आपने? कि ये साथ वाले घर में सिलेंडर खोल के गए हुए थे अपना कहीं घूमने, पूरे घर में कोई नहीं था। और इनकी बुराई हमारे घर में आ गई, जो भी अल्लाह बल्ला थी। साथ वाला घर में लीक
करके छोड़ दिया सिलेंडर, वो फट गया, दीवार फट गई पूरी, पूरा प्रेशर आँख का हमारे घर में आ गया और मम्मी पूरी जल गई यार। आपका नाम? शंकरी। क्या हुआ आपके घर में? हमारे घर में ये पता नहीं आग कैसे लगी है, आग लग गई जन कैसे लगी है। किराएदार रहते हैं, हम है नहीं ना, मेरे किराएदार भी कोई भी नहीं है। अब पता नहीं आग कैसे लगी है। आपके घर से कोई नहीं था मौजूद? कोई भी नहीं था। अब आग पता नहीं कैसे लगी है, कैसे नहीं लगी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी की वजह से शायद गैस सिलेंडर ऑन रह गया हो? नहीं ऐसा जी, कुछ नहीं। कुछ नहीं। सब तो क्या कारण आपके मुताबिक है आग लगने का? पता नहीं जी क्या है। अब मैं तो अस्पताल से आई थी दवा लुआ कर अपने आदमी को, एक्सरे खिंचवा कर, तो एकदम से धड़म धड़म हो रही है। कितने वक्त से यहाँ पे किराएदार रह रहे हैं? यहाँ पे 2-3 किराएदार हैं बस। एक किराएदार तो 1 महीना होगा गए को गांव। वो नीचे वाला था वो चला गया, वो भी इधर गया है, और एक भी वहाँ ऊपर बस, वो भी काम पे गए हुए थे दोनों आदमी। अब पीछे से हुआ ये धमाका, अब ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। कितने किराएदार रहते थे यहाँ पे? 3 ही है बस किराएदार। एक तो वो 1 महीने से गया हुआ अपने गाँव, वो नहीं है, कोई ताला लग रहा है, और नीचे वाला रहता है, और एक सबसे ऊपर खिड़की वाले में रहता है। वो खिड़की वाली भी काम पे गए दोनों मियाँ बीवी। अभी पीछे से हल से हुआ, पता नहीं क्या हुआ। कोई मौजूद ही नहीं था आपके हिसाब कोई से? भी नहीं था, ताले लगे हुए सब जगह। कितने फ्लोर में आग लगी है? अब पता नहीं कैसे लगे, अब मुझे तो पता ही नहीं भैया, जाने ही नहीं दे रहे ऊपर मेरे को, ना देखने दिया। आपको कुछ जानकारी कितने सिलेंडर ब्लास्ट हुए यहाँ पे? ये सिलेंडर का हम कह ही नहीं सकते कि सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, ये क्या इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट हुआ है, पता ही नहीं चलता। घर में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे देखा तो आग लगी हुई थी। कितने बजे आप आए? कितने बजे आपने देखा? मैं ऑफिस से आया था 2 बजे। जब पता लगा कि देखा कि हाँ भाई एफआईआर वाले को बुलाया, उसने देखा क्या है क्या नहीं, कि किस वजह से आग लगी है। अब वो पुलिस वाले देख के गए, फ़ोटो खिंचवा के गए। अब ये सिलेंडर फटा या क्या फटा हमारे को नहीं पता, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता। दमकल की गाड़ियों को आपने कितने बजे संपर्क किया? उनको करा था, काफ़ी गली वालों ने करा था फ़ोन, करा सब ने ही करा था फ़ोन, तो उनको आए थे वो आधे पौना घंटा तो लग ही गया था आने में उनको। हाँ, पुलिस की गाड़ी भी बहुत देर में तो आपके मुताबिक सिलेंडर की वजह से नहीं हुआ यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, जो सिलेंडर का खाली छोड़ो रखने से? नहीं, सिलेंडर है थोड़ा सा, इतना सा पटक कटा हुआ है सिलेंडर। अब ये नहीं पता वो कैसे हुआ भाई, मेरे को नहीं पता इस बात के बारे में, हम दूर है। तो हमारे किराएदार रहते हैं ना इधर, तो जी हमारे तो किराएदार रहते हैं, हमारे को क्या पता कैसे आग लगी कैसे नहीं लगी है, और ताला लगा हुआ था सारा। अब वो पुलिस वाले ने सारा वो देख लिया है ना, तो वो सारे वो जब भी तो करेंगे ना एक बार क्या है क्या नहीं, कैसे हुआ है कैसे नहीं, ब्लास्ट कैसे हुआ है। हम कोई कह सकते हैं कि सिलेंडर फटा है। आपने पुलिस को क्या बताया कारण? हम तो क्या जी किराएदार रहते हैं जी, अब बंद पड़े कमरे, पता नहीं कैसे शॉर्ट हुआ है। आप ले गए थे जो घायल हुए थे इस भीषण आग में हॉस्पिटल, सर क्या हुआ था? बालाजी अस्पताल के अंदर ले गए थे। बालाजी अस्पताल से हमारे को जो लेडी जली थी, उस लेडीज़ को बोला गया इसको सफदरजंग रिफंड कर रहे हैं। क्यों बोला? एडमिट करने से मना कर दिया? मतलब मना कर दिया, कह रहे सर्जरी की कुछ प्रॉब्लम बताई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक और लेडीज़ हैं, जो हमारी भाभी जी हैं, उनको साफ बोला 1.5 लाख रुपए लगेंगे, एडवांस देना होगा, तब जाके हम इनको एडमिट करेंगे। आगे के बारे में बोला आगे की पेमेंट आगे देखी जाएगी, जितने जितना हम आपसे बिल मांगेंगे उतना इतना बनेगा। तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम भी तो एसी कोटे में रहते हैं, है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मादीपुर जे कॉलोनी के रहने वाले हैं। कोई हम ये तो नहीं हम बड़े आदमी है, कोई हम बड़े इंसान है तो छोटे से इंसान ही हम भी। एसी कोटा है, बालाजी अस्पताल बना मानते हैं, हमारे जैसे गरीब के लिए बनाना। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे को सहायता नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? सरकार का कुछ कर सकते हैं हम? सरकार का हमारे लिए सरकार है, मानते हैं केंद्र सरकार हमारा साथ देगी, फिर भी बेचारों का इलाज तो करो जब इतना नुकसान हो गया। भाई बालाजी हॉस्पिटल जब ये बना तो इसलिए बना था ना, ताकि गरीबों को तुरंत जो है अगर कोई एकदम हादसा हो जाता है तो वो इमरजेंसी तुरंत दे, उसको फर्स्ट एड दे, खतरे से बाहर निकाले, उसके बाद भले ही सिर्फ जहाँ मर्जी कर दे। ये थोड़ी ना कि बंदा एक तो सिलेंडर फट गया, हादसा हो गया, ऊपर से अगर ले गए हैं बालाजी के अंदर, तो इसका मतलब है कि पहले पेमेंट लेके आए इनके लिए, चाहे बंदे की जान चले जाए, मतलब जान से बड़े पैसे हो गए इस टाइम पे। ये जो बालाजी हॉस्पिटल जो बना था ना स्टार्टिंग के अंदर, इनको जो जगह सरकार ने दी है ना, ये बिल्कुल कम रेट पे दी गई है, ताकि इसलिए कि ताकि गरीबों की वहाँ पर वो उनकी ट्रीट कर सके, इमरजेंसी फर्स्ट एड दे सके उनको, ना कि मतलब कि गरीबों का खून नोच लें। वहाँ पर जितने भी केस गए ना, वहाँ पर ज़्यादातर मरे हुए लोग आए, और सबसे पैसा हड़पते खाली वहाँ पर, कमाई का धंधा बना रखा हॉस्पिटल ने, बालाजी वालों ने। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे जुड़े लोगों से, उन्होंने हमें बताया जिस अस्पताल में जो गरीबों की निःशुल्क सेवा के लिए बनाया गया है, उधर उनका इलाज करने के लिए मना कर दिया गया। उधर पहले बोला गया कि जो फीस की राशि करीबन 1.5 लाख के
मुताबिक बताई जा रही है वो पहले एडवांस जमा कराइए, उसके बाद ही एडमिट किया जाएगा और उसके बाद उनके बाद ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ के परिजन इतने गुस्सा हैं, कितने आके आसपास रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने इलाज को जो डॉक्टर एक धंधा बना लिया है कमाई करने का। और यहाँ पे हमें ऐसे भी लोग मैंने जो बता रहे हैं कि इलाज करने के लिए साफ मना कर दिया। पहले बताया गया जब तक आपकी राशि नहीं जमा होगी तब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकते। वही हमें बात यहाँ पे जानने को मिली। तो क्या इतने गलत है कि पहले इलाज करना ज़रूरी है कि जो एडवांस राशि है उसकी बात है, जो बालाजी अस्पताल है जी। एक नंबर का चोर है बालाजी हॉस्पिटल वाला, एक नंबर के चोर है। ये किसी के गरीबों का इलाज नहीं करते, ये पैसा वालों का इलाज करते हैं। और गरीबों को ना ऐसे करते हैं, यार जमा कराओ पैसे, हाँ अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, 10.5 दिन बाद में कहते हैं चलो जाओ। जैसा कि हम यहाँ के दोनों पक्षों से जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि इनकी लापरवाही के कारण ये जो भीषण आग है जो फैली, गंभीर रूप से लोग घायल हुए हैं। जो माताश्री जो उन मौजूद थी वो बुरी तरीके से जल चुकी हैं। जो वहाँ उनकी भाभी जो किचन में काम कर रही थी उन्होंने वही बिल्डिंग से छलांग मारी, जिनकी वजह से उनके हाथ और पैर घायल हो चुके हैं मूल रूप से। फिर अगर हम दूसरी पक्ष की बात सुने तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई लापरवाही नहीं, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि जो उनका सिलेंडर है जिसकी ब्लास्ट होने की खबर आ रही है वो कटा हुआ था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। हम आपको बता दें जिनके घर में भीषण रूप से आग लगी है, 2 लोग घायल हो चुके हैं गंभीर रूप से। उन्होंने मुआवजे की मांग की है, भले वो कोई भी दे। पुलिस कर्मियों ने भी दोनों पक्ष जाने, दमकल की गाड़ियां यहाँ पे आई। फिलहाल आग पर पूरा काबू किया जा चुका है। हम बता दें आपको कि जिस बिल्डिंग में जो पहले आग की चपेट में आई वहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। जो मकान मालिक है उसने वो घर किराएदार को दे रखा था जो मूल रूप से उस वक्त मौजूद नहीं थे और घर में ताला लगा था। अब अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने का कारण क्या था। अब आप भी बताइए कि राजधानी दिल्ली में लगातार जो भीषण आग के मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो मुंडका हो गया, मुस्तफ़ाबाद हो गया, भवाना, बलसवा या सिलेंडर फटने की वारदात, ये जो आए दिन सामने आ रही है, इनके पीछे कारण क्या है। अब आप भी अपनी राय बताइए कि ये जो इतनी बड़ी लापरवाही हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 2 से 3 मूल रूप से घायल हो चुके हैं, उनकी हालत इतनी गंभीर है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अब आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दिल्ली की तमाम मुख्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए तेज़ तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश सानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।